अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर बाबर रहमान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एग्जामिन द पल्स। पल्स किस तरह देखी जाती है। जब भी आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आपने करनी होती हैं। चाहे फिर वो कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन हो, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एग्जामिनेशन हो, तो आपने बेसिक चीज़ें कुछ वो आपने फॉलो लाजमी करनी है। तो सबसे पहले तो आपने खुद को इंट्रोड्यूस करना है पेशेंट से, ठीक है। उसके बाद पेशेंट से कंसेंट लेना है। उसके बाद पेशेंट को बताना है कि भाई मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ। आपने जो प्रोसीजर है वो आपने पेशेंट को डिफाइन करना है। जो भी एग्जामिनेशन आप करने जा रहे हैं वो पेशेंट को आपने बताना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पल्स है क्या, पल्स का रेट कैसे देखा जाता है, रिदम कैसे देखा जाता है, वॉल्यूम कैसे असेस किया जाता है, पल्स के करेक्टर्स कौन से होते हैं, पल्स की कंडीशन ऑफ वेजल वॉल कैसे देखी जाती है और कंपेयर किस तरह किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं पल्स से। व्हाट इज पल्स? पल्स बोलते हैं किस चीज को है? पल्स इज द वेव जनरेटेड बाय द एओर्टा बाय द ईच बीट ऑफ द हार्ट स्प्रेड अलोंग विद द आर्टरियल वॉल टू द पेरिफेरल आर्टरीज। इसको सिंपली तौर पे इस तरह कह सकते हैं कि हार्ट है जो हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उससे जो प्रेशर जनरेट होता है, जो उससे प्रेशर वो वेव फॉर्म में हमारी पूरी आर्टरीज में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, तो उससे पल्स जनरेट होती है। तो पल्स एग्जामिनेशन करना क्यों जरूरी है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पल्स? व्हाई वी नीड टू एग्जामिन द पल्स? अब पल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। चाहे फिर वो आप कार्डियोलॉजी रोटेशन पे हो, या आप मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप मेडिकल स्टूडेंट हो, या आप हाउस ऑफिसर हो, पल्स एग्जामिन करना लाजमी है। जब तक आपको पल्स एग्जामिन करना सही तरीके से नहीं आएगा तो आप पेशेंट को सही तरीके से असेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लाजमी है कि आप पल्स को सही तरीके से एग्जामिन करें। देयर आर लॉट ऑफ द डिजीजेस वी कैन फाइंड क्लू थ्रू द पल्स एग्जामिनेशन, लाइक एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रीगर्जिटेशन, हाइपरटेंशन। तो इन सब डिजीजेस में हमें पल्स से ही क्लू मिल जाता है। सबसे पहले पल्स में रेट देखना है, उसके बाद पल्स का रिदम असेस करना है, उसके बाद वॉल्यूम देखना है, उसके बाद पल्स के करेक्टर्स देखने हैं, उसके बाद पल्स कंपेयर करनी है, रेडियो रेडियल, रेडियो फेमोरल, उसके बाद कंडीशन ऑफ वेजल वॉल देखनी है। तो अब हम वन बाय वन ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके आपको दिखाएंगे कि ये चीज़ें किस तरह से देखी जाती हैं। सबसे पहले तो हम असेस करेंगे कि पल्स का रेट किस तरह देखा जाता है, ठीक है। तो पहले तो पेशेंट को इंट्रोड्यूस करने हैं। बाबा, मेरा नाम डॉक्टर बाबर है, मैं आपका मुआयना करूंगा, क्या मैं कर सकता हूँ? कंसेंट लेने के बाद आपने प्रोसीजर आपने एक्सप्लेन करना है। मैं आपकी पल्सेस का एग्जामिनेशन करूंगा, मुआयना करूंगा, क्या मैं कर सकता हूँ? ठीक है। तो सबसे पहले आपने हैंड है जो, ठीक है, उसको रेस्ट करवाना है, या किसी भी चीज़ पे सपोर्टेड हो हैंड है जो, ठीक है, जैसे जैसे इस पेशेंट का है, ठीक है। तो जो आर्म है आपने उसको सेमी प्रोनेटेड पोजीशन में रखना है, ठीक है, और हैंड है जो इसको फ्लेक्स कर देना है, ठीक है। तो हम 3 फिंगर मेथड यूज करते हैं जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इसमें हम इंडेक्स फिंगर ले रहे होते हैं, मिडल फिंगर ले रहे होते हैं और रिंग फिंगर ले रहे होते हैं, ठीक है। ये 3 फिंगर्स का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पल्स, ठीक है। तो पेशेंट की राइट साइड आपने खड़ा होना है। राइट साइड खड़ा होने के बाद आपने पेशेंट की जो आर्म है उसको जेंटली यहाँ पे रिस्ट को कंप्रेस करना है। तो हम ये रेडियल पल्स देख रहे हैं पेशेंट की, ठीक है, रेडियल पल्स एग्जामिन कर रहे हैं। इस पेशेंट की अब पल्स बिल्कुल इजीली हमें मिल रही है। अगर इसी पेशेंट की पल्स नहीं मिलती, लो वॉल्यूम होती, फीबल होती, तो हम क्या करते, हम ये जो रिंग फिंगर है, डिस्टिल फिंगर, डिस्टिल हम इसको कंप्रेस करते, इन दोनों से पल्पेट करते। तो इसको कंप्रेस करने से, जब ऐसे कंप्रेस करेंगे तो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, ओक्लूड हो जाएगी, तो आपको इजीली आपको पल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो 3 फिंगर मेथड इस तरह यूज किया जाता है, ठीक है। और कौन कौन सी पल्सेस हैं जो आप एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने रेडियल आर्टरी पल्स करनी होती है, रेडियल आर्टरी। उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होती है? ये बाइसेप्स ब्रांकिया का टेंडन होता है, उसके साथ मीडियली होता है, तो ये मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, जिसको एनेस्थेटिक आर्टरी भी कहा जाता है। ये तो यूजुअली एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं की जाती, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस आर्टरी का भी एग्जामिनेशन किया जाता है। तो ये यूजुअली जब पेशेंट सर्जरी में, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में होता है, तो ये एनेस्थेटिक इसका एग्जामिनेशन कर रहा होता है। इसके बाद जो फोर्थ पल्स हम एग्जामिन करेंगे वो है फीमोरल पल्स। उसके बाद जो पल्स आती है वो है पोप्लीटियल पल्स। उसके बाद पोस्टीरियर टिबियलिस पल्स, और जो लास्ट है वो है डोर्सस पीडियलिस पल्स। तो ये सारी पल्सेस हैं जिसका हमने एग्जामिनेशन करना होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने रेट देखना होता है। रेट 3 फिंगर मेथड से रेट देखना होता है। तो 1 मिनट तक हमने रेट काउंट करना होता है। अब क्या होता है कि जो हाउस ऑफिसर्स हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो 30 सेकेंड्स तक पल्स काउंट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग मेथड। हमने 1 मिनट तक पल्स काउंट करनी है,
और कंप्लीट करनी है। रीज़न ये है कि इफ़ पेशेंट्स हैविंग एरिथमियाज, तो उसमें हमारी जो पल्स अगर 30 सेकंड्स तक कर रहे हैं तो उसमें वेरिएशन आ सकती हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आ सकते। तो इसलिए लाजमी है कि हमने 1 मिनट तक पल्स है जो वो काउंट करनी है। जैसे ही हम पल्स का रेट देखेंगे, सिमल्टेनियसली हमें पल्स का रिदम भी असेस करना है। अब रिदम क्या है? रिदम क्या है कि कांस्टेंट इंटरवल बिटवीन टू बीट्स। अब ये जो पल्स आ रही है उसके बीच में जो गैप है, अगर वो फिक्स्ड है, बिल्कुल उनका स्पेस एक जितना है, तो इसको हम रेगुलर रिदम बोलेंगे। ठीक है। अगर इसी में वेरिएशन है, अगर एक पल्स आपकी स्लो आ रही है, फिर फास्ट हो रही है, स्लो आ रही है, फास्ट आ रही है, तो इसको हम एरिथमियाज बोलते हैं। नॉर्मल भी पेशेंट की पल्स में वेरिएशन होती है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि आपको वो महसूस या नोट नहीं होती। रीज़न ये है कि जब पेशेंट इंस्पायर या एक्सपायर करता है तो उसमें वेरिएशन आती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो इतनी कम होती हैं कि वो नोट नहीं की जा सकती। तो अभी जो इरेगुलर पल्स है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो रेगुलर इरेगुलर, दूसरी होती है इरेगुलरली इरेगुलर। अब जो रेगुलरली इरेगुलर है उसके काजेज क्या हैं? उसके काजेज हैं कि एक पेशेंट है, उसको पीवीसीज आ रही हैं, प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, या एट्रियल प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। तो उसमें क्या होगा कि पल्स है जो पेशेंट की वो रेगुलरली इरेगुलर होगी, मतलब पेशेंट की पल्स मतलब बिल्कुल रिदम में आके बीच में इरिथमियाज आ जाएंगी, मतलब बीच में एक दो स्किप बीट्स आ जाएंगी, तो इसको रेगुलरली इरेगुलर बोला जाता है। और दूसरी होती है इरेगुलरली इरेगुलर। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट की कंप्लीटली पल्स इरेगुलर होती है, मतलब पेशेंट की पल्स फास्ट आके फिर पास आ जाता है, फिर स्लो फास्ट। तो ये पेशेंट की एक कांस्टेंट बीट्स नहीं होती, वेरिएशंस होती हैं उसमें। तो ये जो इरेगुलरली इरेगुलर पल्स आती है, ये आती है एट्रियल फिब्रिलेशन में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ये है कि जिस फोर्स से आपकी पल्स, आपकी जो टिप्स हैं, फिंगर टिप्स, उसको स्ट्राइक कर रही है, तो उसको वॉल्यूम बोला जाता है। प्रेशर जनरेटेड बाय द पल्स विच इज स्ट्राइकिंग टू द पल्पेटिंग फिंगर्स। जो फोर्स जनरेट हो रही है इम्पल्स है, वो आपकी जितनी फोर्सफुली आपको स्ट्राइक करेगी, तो उसको बोला जाता है वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम है, ये हाई वॉल्यूम हो सकता है और लो वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम किस कंडीशन में होगा? अगर किसी भी पेशेंट का पल्स प्रेशर है वो वाइड होगा, तो उस पे कंडीशन में हाई वॉल्यूम पल्स आएगी। फॉर एग्जांपल, किसी भी पेशेंट को एओर्टिक रीगर्जिटेशन हो। पहले तो ये बता दूं कि पल्स प्रेशर है क्या, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक पे किसी पेशेंट का सिस्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक 80 है, तो इसका पल्स प्रेशर हुआ 40। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर 40 होता है। तो किसी भी कंडीशन से में ये पल्स प्रेशर बढ़ गया, तो उसमें पेशेंट की वॉल्यूम पल्स का बढ़ जाएगा, इसको हाई वॉल्यूम पल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी पेशेंट को एओर्टिक रीगर्जिटेशन है, मार्टर रीगर्जिटेशन है, या कि फीवर है पेशेंट को, या प्रेग्नेंट है, या थायरोटॉक्सिकोसिस है, तो इन सब कंडीशन में पेशेंट की पल्स है जो वो हाई वॉल्यूम हो जाती है। ठीक है। अब जो लो वॉल्यूम पल्स है, उसमें क्या होता है कि पल्स प्रेशर नैरो हो जाता है, उसमें पेशेंट की पल्स डिफिकल्ट टू फील होती है, उसकी पेशेंट की पल्स इतनी फीबल होती है कि वो पेशेंट की सही तरह से पल्स हमें नहीं मिल रही होती। तो जितना भी पल्स प्रेशर कम होगा, उतना क्या होगा, लो वॉल्यूम पल्स होगी पेशेंट की। ठीक है। तो ये होपफुली आपको वॉल्यूम की समझ आ गई होगी। ठीक है, कि वॉल्यूम क्या है। और उसके बाद हम देखते हैं करेक्टर्स। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे अलहदा से हम वीडियो बनाएंगे कि करेक्टर्स क्या क्या, कौन कौन से होते हैं, और करेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। करेक्टर में सिंपली ब्रीफली आपको बता दूं कि करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन इस पे हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि करेक्टर्स बहुत सारे हैं, इसमें एक में ही बनाएंगे वीडियो, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसमें मैं ब्रीफली बता दूं कि एक होती है पल्सस पार्वस इटार्डस, जिसको कोलेप्सिंग पल्स कहा जाता है, तो ये एओर्टिक स्टीनोसिस में होती है। और दूसरी होती है वाटर हेमल पल्स, जिसको स्लो राइजिंग पल्स कहा जाता है, ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन होती है। और तीसरी होती है पल्सस बिस्फ्रिमिनेंस। अब पल्सस बिस्फ्रिमिनेंस में क्या होता है कि मिक्स्ड लीजन में आती है, ये एओर्टिक स्टीनोसिस में, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में। ठीक है। और तीसरी चौथी होती है पल्सस अल्टरनेंस। इसमें पल्स है जो वो अल्टरनेट कर रही होती है, एक स्ट्रॉन्ग पल्स आ रही है, स्लो स्ट्रॉन्ग स्लो, तो इस तरह से ये अल्टरनेट कर रही होती है। तो ये आती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, पेरिकार्डियल इफ्यूजन में, कार्डिक टेम्पोनेट में। तो इसमें पल्स अल्टरनेट कर रही होती है। और तीसरी होती है पल्सस बिगमिनेंस। अब बिगमिनेंस क्या है? इसमें भी सिमिलरली अल्टरनेट कर रही होती है पल्स, बस बट इसमें पाज आ रहा होता है। पल्स स्लो, एक स्ट्रॉन्ग आएगी, स्लो आएगी, स्ट्रॉन्ग आएगी, स्लो आएगी, बीच में एक पाज आ जाएगा, तो इसको पल्सस बिगमिनेंस कहा जाता है। और उसके अलावा पल्सस पैराडॉक्सिक। एक्चुअली पल्सस पैराडॉक्सिक पल्स नहीं होती, दिस इज अ मिसनोमर टर्म। ये ब्लड प्रेशर के थ्रू हम चेक करते हैं, इस पे भी हम अलहदा से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे।
कि पल्सस पैराडॉक्सिस किस तरह देखी जाती है और किन कंडीशंस में देखी जाती है। लास्ट जो पल्स का करेक्टर है वो पल्सस डेफिसिट। अब पल्सस डेफिसिट में क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन हार्ट रेट एंड पल्स, हार्ट रेट और पल्स में मोर देन 10 का डिफरेंस आ गया तो इसको पल्सस डेफिसिट कहा जाता है। मतलब हार्ट रेट ज्यादा होगा, पल्स कम होगी। ये भी एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है। करेक्टर के बाद हम कंपेयर करते हैं आर्टरीज को। इसमें रेडियो रेडियल कंपेयर करते हैं, रेडियो फीमोरल। अब रेडियो रेडियल पहले तो करते हैं, ठीक है। रेडियो रेडियल में आपने दोनों रेडियल आर्टरीज को ऐसे लेना है, ठीक है। तो आपने इसको कंपेयर करना है इस तरह से। अगर कोई भी इन दोनों में वेरिएशन होगी तो मतलब डिले होगी तो इसको हम रेडियो रेडियल डिले बोलेंगे। और रेडियो रेडियल डिले के बाद हम देखते हैं रेडियो फीमोरल डिले। इसमें रेडियल आर्टरी देखते हैं, फिर फीमोरल आर्टरी। इन दोनों आर्टरीज को हम पल्पेट करते हैं। अगर इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो हम इसको रेडियो फीमोरल डिले बोलेंगे। ये आता है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में देखते हैं कंडीशन ऑफ वेसल वाल। उसमें क्या करना होता है कि पेशेंट की आपने आर्टरी पल्पेट करनी होती है और जेंटली आपने इसको प्रेस करना होता है, ठीक है। अगर आपको ये आर्टरी स्टिफ और हार्ड लग रही है तो पेशेंट की जो कंडीशन ऑफ वेसल वाल है वो स्टिफ्ड है, ठीक है। ये यूजुअली ओल्ड एज में होती है या तो पेशेंट को इथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस चल रहा हो। इन कंडीशन में पेशेंट की जो कंडीशन ऑफ वेसल वाल है वो स्टिफ्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये थी वीडियो मेरी पल्स पे। होपफुली इस वीडियो से कुछ आपको जानने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।